भैया ध्यान से सुनिए, हम आपको पढ़ा रहे थे इसमें इंडियन मैप। क्या पढ़ा रहे थे? इंडियन मैप। ध्यान से समझिएगा, इंडियन मैप में हमने आपको बहुत सी चीजें पढ़ा दी थी। उत्तर प्रदेश अपना चल रहा था। क्या चल रहा था? यूपी। उत्तर प्रदेश के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ाया था। जैसे हम बता दें आपको, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। और जो हमें बेटा यूट्यूब में देख रहे हैं, हम उनको बता दें कि जो आप पहली बार जो स्टूडेंट हमें देख रहा है, तो आप लोग हमारे चैनल में चले जाओ, प्ले लिस्ट में जाओ, और प्ले लिस्ट में इंडियन मैप की एक भैया बना होगा, उसमें पूरी वीडियो डली होंगी शुरुआत से बिल्कुल लद्दाख से लेकर के जहां तक हम उत्तर प्रदेश पढ़ा रहे हैं, पूरी वीडियो डली होंगी। पहले आप वो वीडियो देखो, इसके बाद ये वीडियो देखना, तब आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। और हमें आशा है कि जो हमें कंटिन्यू देख रहे होंगे उनको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छा समझ में आ रहा, क्योंकि हम बिल्कुल एक एक चीज समझाते हैं बिल्कुल। ठीक है, चलिए देखते हैं, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये है अपना यूपी। ये अपना क्या है बेटा? ये है अपना यूपी, उत्तर प्रदेश। ये क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का ये वाला क्षेत्र आपको बताना है कौन सा है। ये वाला कौन है? पश्चिमी क्षेत्र। और ये वाला क्षेत्र दक्षिणी को क्या बोलते? बुंदेलखंड। ये वाला बताओ। अवध का क्षेत्र मतलब मध्य यूपी। ये पश्चिमी यूपी, ये दक्षिणी यूपी, और ये मध्य यूपी। इसको बोलते हैं बुंदेलखंड, इसको बोलते हैं अवध मतलब लखनऊ का क्षेत्र, और इसको भैया क्या बोलते हैं? पूर्वांचल, अर्थात भैया पूर्वी यूपी। तो यूपी को कितने भागों में बांटा गया है? 4 को। पश्चिमी, बुंदेलखंड, अवध और कौन? पूर्वांचल। क्या बोलते हैं? पूर्वांचल। ये भैया 4 भागों में यूपी को बांटा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग डालेंगे सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बारे में। आप हम बताते हैं थोड़ा सा बेसिक चीज है। अपन ने उत्तर प्रदेश की पूरी स्टेटस याद कर ली थी, याद भी करा दी है, लिखवा भी दी है। अपन लोग उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा टाइम देते हैं, चाहे तो हम भैया यूपी अब यहीं से खत्म कर दें कि चलो खत्म है यूपी, क्योंकि यूपी की स्टैटिक भी पढ़ा दी है, यूपी का जितना इंपॉर्टेंट चीज है वो भी बता दिया। लेकिन हम अपन को यूपी के अधिकतर लोगों को यूपी का एग्जाम देना है, यूपी पीसीएस देना है, यूपी एसआई देना है, यूपी पुलिस देना है, सुपर टेट देना है, लेखपाल देना है, वीडियो देना है, पुलिस देना है, जीडी देना, जितने भी अधिकतर एग्जाम है भैया यूपी के देना है। तो यूपी के बारे में अपन लोग बहुत भैया एक शब्द बताया, कतई जहर। कतई जहर, तो भैया कतई जहर तरीके से यूपी पढ़ेंगे अपन लोग। तो भैया थोड़ा सा और डीप जाते हैं और थोड़ा सा यूपी के बारे में जानते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए यूपी के। जितने भी क्वेश्चन है यूपी, आप लोग यदि देखो, आप लोग यदि यूपी में पढ़ लो, ये पढ़ लोगे जो हम पढ़ा रहे हैं, तो फिर यूपी स्पेशल पढ़ना नहीं पड़ेगा। यूपी स्पेशल आप ना पढ़ना। यदि ये जो ये मैप हमारी अभी 4-5 क्लास हो गई होंगी यूपी की। कितनी क्लास हो गई? 4 से 5 हो गई होंगी। ये क्लास है, और जो ये हम पढ़ा रहे हैं, इतनी क्लासें पढ़ लो, इतनी क्लासें पढ़ लो आप। यदि जीएस का और कुछ ना पढ़ना, यदि जिसको जल्दीबाजी है बहुत ज्यादा कि हमें अब अदर सब्जेक्ट तैयार करना, तो बस इतना ही पढ़ के आप लोग यूपी पुलिस का पेपर देने चले जाना। ओनली जितना अभी हम प्रेजेंट में पढ़ा रहे हैं, 4-5 क्लासें यूपी की पहले पढ़ा दी, और जो ये पढ़ा रहे हैं 2-3 क्लासें और, इतना पढ़ के चले जाओगे, आपकी जीएस ने पड़ जाएगी। क्योंकि यूपी पुलिस में काई की जीएस आती है? यूपी की आती है, और यूपी हम पढ़ा ही रहे हैं। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? तो हर चीज यूपी की पढ़ के चले जाना, आपका काम बन जाएगा। इतना भैया बढ़िया पढ़ाए दे रहे आपको, एक बार पढ़ाना बढ़िया तरीके से पढ़ लो, मजा आ जाएगा भाई। देखो अब ये है यूपी अपना, ये है भैया अपना यूपी। अब बेटा शोर करना नहीं है, आप लोग हेडिंग डाल लो, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार पढ़ेंगे अपन लोग उत्तर प्रदेश का। हेडिंग डालिए सभी लोग, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विस्तार। हेडिंग डालिए सभी लोग, उत्तर प्रदेश का। हमने सोचा काय के लिए अलग से यूपी पढ़ाते रहेंगे, अब पढ़ा रही है,
पूरा, इसलिए वहाँ यूपी भी इसमें और अदर चीजें भी पढ़ा देते हैं इसमें। तो उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विस्तार तो यहीं पे पढ़ लो, खत्म करो। भौगोलिक विस्तार, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विस्तार। अब इसको समझना है, भौगोलिक विस्तार को ध्यान से समझिएगा। भौगोलिक विस्तार को उत्तर प्रदेश का देखना, सबसे पहले तो भैया अपन लोग दो चीजें जान लो, दो चीजें जान लो उत्तर प्रदेश का। तो अपन लोगों को दिशा तो पता ही है अपन को, उत्तर प्रदेश ये भैया कौन सी दिशा है, ये कौन सी दिशा है, पीछे कहा थी दक्षिण, ये दक्षिण तो दिखा थे, ये पूरब, यो कहाँ है पश्चिम, दक्षिण कहाँ थी पूरब के, यो उत्तर, यो दक्षिण, पूरा पश्चिम उत्तर। तो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला, एक चीज बताओ भैया, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिला हैं? 75 जिला हैं उत्तर प्रदेश में। अब ध्यान से समझिएगा, उत्तर प्रदेश का बउआ सबसे उत्तरी जिला का नाम बता दो। सहारनपुर, सहारनपुर ये सबसे कौन सा जिला है भैया? ये सबसे उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला है, सबसे उत्तरी जिला। ये भैया पेपर में बनते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछेगा आपसे उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी जिला का नाम सहारनपुर। इसके बाद बेटा आप आएगा सबसे दक्षिणी, कौन भैया? सबसे दक्षिणी देखो यहाँ पे होगा सोनभद्र, सोनभद्र सबसे कौन सा? दक्षिणी, सबसे दक्षिणी। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, सबसे दक्षिणी जिला, सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र, और सबसे पूर्वी, सबसे पूर्वी, सबसे पूर्वी बलिया। ये बलिया भैया सबसे पूर्वी, ये बलिया हो गया पूर्वी, बलिया सबसे पूर्वी। और सबसे बउआ सबसे पश्चिमी यहाँ पे है भैया शामली। शामली काय के लिए प्रसिद्ध है? शामली काय के लिए प्रसिद्ध है? हरित क्रांति का केंद्र, हरित क्रांति के भारत के जनक स्वामीनाथन, विश्व के जनक नॉर्मन। शब्द किसने दिया था? विलियम। ये बताओ भैया, हरित क्रांति में कौन सा बीज का उत्पादन? हाई हील्ड वैरायटी, हाई हील्ड की वैरायटी। तो सबसे भैया सबसे पश्चिमी जिला, उत्तरी, दक्षिणी, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, पूर्वी, वायाओ वा से बलिया, पूर्वी। उत्तर प्रदेश सबसे पूर्वी बलिया, सबसे पश्चिमी, पश्चिमी शामली। देखो पश्चिमी, पश्चिमी में मायाओ, तो इसे कहो जे मायाओ शामली। उत्तरी ये में रायाओ, तो सबसे दक्षिणी दयाओ। याद हो जाए कि ना हो जाए? याद हो जाएगा नहीं? पूर्वी, वहां से पूर्वी, और वहां से पूर्वी, वहां से पूर्वी, वहां से बलिया। और देखना सबसे पश्चिमी, पश्चिमी मायाओ, माए में आओ भैया शामली। अब ध्यान समझना, सबसे उत्तरी रायाओ, राय में आओ। ऑप्शन में तो यहाँ पे तो ये में ढंग न पड़े, जब ऑप्शन 4 ठगे दे रहे हैं तब आप मिला ले हो। ये सब परीक्षा के लाने हम तैयारी करवा रहे, परीक्षा में ट्रिक है बता रहे है ना। कहाँ से कल्लू, कहाँ से कमलेश, कहाँ से कृष्णा। तो ध्यान से ऐसी ट्रिक बनाई करो भैया। देखो सबसे दक्षिणी में क्या दा, तो सोनभद्र, ए में भी दा। याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भैया? सबसे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी। अब तो याद होगा। हाँ चलिए इसके बाद आइए, इसके बाद देखिए
उत्तर पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम, ध्यान समझिएगा। पूरब से पश्चिम की लंबाई, पूरब से पश्चिम की लंबाई ध्यान समझो, पूरब से पश्चिम की लंबाई है 650 किलोमीटर, 650 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 650 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम की लंबाई उत्तर प्रदेश के, ध्यान समझ लो जो भी पूछो जा सकता है। पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 650 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 650 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 650 किलोमीटर। इसके बाद उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण 240 किलोमीटर। ये दो चीजें और याद कर लियो भैया। पूरब से पश्चिम, उत्तर प्रदेश की पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण 240 किलोमीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उत्तर प्रदेश की भैया ध्यान समझ लेना, उत्तर प्रदेश का विस्तार कैसा है। उत्तर में सहारनपुर, दक्षिण में सोनभद्र, पूरब में बलिया और पश्चिम में शामली। उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? अच्छा 240। और पूरब से पश्चिम इतनी समझ लो भैया कि सबसे ज्यादा लंबाई कैसो है? ऊंचो ज्यादा है, ऊंचो देखो कैसो। उत्तर प्रदेश को मैप कैसो है देखना ध्यान से, ऐसो है, ऐसो है भैया। मतलब ऊंचो ज्यादा कम है और लंबो का है ज्यादा है ना? वैसे भैया उत्तर से ध्यान समझना, पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 650 किलोमीटर। और इसके बाद उत्तर से दक्षिण की 240 किलोमीटर। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? एक चीज समझना है आपको, एक चीज समझना है, उत्तर प्रदेश का कभी आकार पूछ ले, कभी भी उत्तर प्रदेश का यदि आकार तुमसे पूछ ले, उत्तर प्रदेश का क्या पूछ ले? उत्तर प्रदेश का जब भी तुमसे आकार पूछ ले तो समझ लो आप आंख मिच के लगा दो लंबवत। उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है? उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है? लंबवत। उत्तर प्रदेश का बेटा आकार कैसा है? लंबवत है। कैसा है? लंबवत है। उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है? लंबवत है। हमने भैया 2-3 चीजें बताई आपके। उत्तर प्रदेश का विस्तार भैया भौगोलिक विस्तार में आपको बताया, उत्तर प्रदेश के भौगोलिक विस्तार में बताया सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी, सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी। उत्तर से दक्षिण की लंबाई, पूरब से पश्चिम की लंबाई 650 किलोमीटर। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? बोलो। इसके बाद भैया आगे बढ़े, इसका आकार कैसा है? उत्तर प्रदेश का कैसा आकार है? लंबवत आकार है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई कि नहीं आ गई बेटा? हैं? आई ना? इसके बाद अब आगे आओ। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब भैया अपन लोग जानते हैं सीमावर्ती राज्य। उत्तर प्रदेश हेडिंग डाल लो भैया। इसके बाद उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य, सीमावर्ती राज्य। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य, अर्थात कहने का मतलब क्या है कि उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से सीमा बनाता है? उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से सीमा बनाता है, कितने केंद्र शासित प्रदेशों से सीमा बनाता है और कितने यूटी से कितने देशों से सीमा बनाता है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। उत्तर प्रदेश एक ठैया भैया देश से सीमा बनाता है, एक देश से, एक केंद्र शासित प्रदेश से, एक देश से, एक केंद्र शासित प्रदेश से और 8 भैया राज्यों से।
उत्तर प्रदेश भैया एक देश से सीमा बनाता है, एक केंद्र शासित प्रदेश से सीमा बनाता है और 8 राज्यों से सीमा बनाता है। इसको ध्यान से समझते चलिए भैया, इसको बहुत कायदे से पढ़ना है। सीमावर्ती राज्य है उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश कितने देशों से सीमा बनाता है? एक। कितने केंद्र शासित प्रदेश से? एक केंद्र शासित प्रदेश से। और कितने राज्यों से? 8 राज्यों से सीमा बनाता है। तो आपसे पूछा जाएगा पेपर में कि उत्तर प्रदेश राज्य, भारत का एक उत्तर प्रदेश राज्य कितने देशों से सीमा बनाता है? अपने भारत के कितने राज्यों से सीमा बनाता है? और कितने केंद्र शासित प्रदेश से? एक केंद्र शासित प्रदेश से सीमा बनाता है। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? बोलिएगा। हैं? आइए भैया आप आगे बढ़ते हैं। अब देखना ध्यान से। अब सबसे पहले तो अपन लोग यहाँ से स्टार्ट करें। यहाँ पे आपको भैया एक राज्य मिलेगा, हिमाचल प्रदेश। HP का मतलब क्या है? शॉर्ट में लिख दिया हमने हिमाचल प्रदेश। ऊपर मैप के सजस्ट ऊपर भैया आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश। मैप खोल लो उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का मैप खोल लो, अपने बनाते भी चलना। आपको भैया हिमाचल प्रदेश का यहाँ पे भैया सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? देखो सहारनपुर मिला कि नहीं मिला? मिल गया। यहाँ पे क्या है बेटा? सहारनपुर। देखो यहाँ पे सहारनपुर, ये है सहारनपुर। तो हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश का एक जिला से सीमा बनाता है। हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से सीमा बनाता है? एक जिलों से। कौन जिला? सहारनपुर जिला। मैप पे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? भैया हमने आपको बताया सीमावर्ती राज्य, एक देश एक केंद्र शासित 8 राज्य। तो सबसे पहले तो अपन लोग जान लेते हैं राज्यों को समझते हैं। पहले तो 8 राज्य समझ लेते हैं। देखो यहाँ से भैया किस राज्य से सीमा बना रहा है? हिमाचल प्रदेश। और यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से एक राज्य अलग हो गया था, कौन सा? तो ये उत्तराखंड है। यहाँ पे क्या है? उत्तराखंड। यहाँ पे क्या है बेटा? उत्तराखंड। ऊपर क्या हो गया? हिमाचल प्रदेश। हल्का सा बगल में आओ, यहाँ पे क्या है? उत्तराखंड। और यहाँ पे आओ, यहाँ पे आपको मिलेगा बिहार। यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ पे क्या मिलेगा? बिहार। तो देखो कितने राज्य हो गए? 3 राज्य हो गए, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार। और हल्का सा नीचे आ जाओ, आपको यहाँ मिलेगा बिहार के बाद झारखंड। क्या मिलेगा? झारखंड। और नीचे आ जाओ, आपको मिलेगा भैया छत्तीसगढ़। यहाँ पे क्या मिलेगा? छत्तीसगढ़। देखना वहां पे हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे उत्तराखंड, यहाँ पे बिहार, यहाँ पे झारखंड, यहाँ पे क्या? छत्तीसगढ़। और देखना नीचे आपको ये वाला जितना बुंदेलखंड का क्षेत्र ना, तो किससे सीमा बनाता? बुंदेलखंड का क्षेत्र मध्य प्रदेश से बनाता ना। तो यहाँ पे नीचे आपको मिलेगा एमपी, मध्य प्रदेश। देखना यहाँ बिहार, इस कोने पे झारखंड, इस कोने पे छत्तीसगढ़, और नीचे भैया आपको क्या मिलेगा? मध्य प्रदेश। और इस साइड आपको मिलेगा भैया राजस्थान। इस साइड आपको क्या मिलेगा? राजस्थान। इस साइड क्या मिलेगा? राजस्थान। और ऊपर चले जाना, आपको यहाँ मिल जाएगा हरियाणा। देखो गिनो कितने राज्य हो गए? गिनो कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए कि नहीं हो गए? बोलो। 8 राज्यों को याद हो जाएंगे। यहाँ पे कौन सा राज्य? यहाँ, फिर इसके बाद, फिर यहाँ पे, फिर हरियाणा। ये भैया याद हो जाएगा आपको, ये बनाते चलना मैप। तो उत्तर प्रदेश से कितने राज्यों की सीमा लगती है? 8 राज्यों की सीमा लगती है। उत्तर प्रदेश से कितने राज्यों की सीमा लगती है? 8 राज्यों की सीमा लगती है। कौन कौन से भैया? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। 8 सैया तो ये हो गए राज्य। यहाँ पे देखना बेटा, यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे इस साइड मिलेगा नेपाल। ये क्या है? नेपाल। तो
तो उत्तर प्रदेश की सीमा कितने देशों से लगती है? कौन से देश से? नेपाल से। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने देशों से लगती है? एक देश से लगती है, जिसका नाम क्या है? नेपाल। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने भैया देशों से लगती है? नेपाल से लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने देशों से लगती है? एक देश, जिसका नाम क्या है? और ये क्षेत्र उत्तर प्रदेश इस साइड लगती है। आई बात समझ में? उत्तर प्रदेश की सीमा कितने केंद्र शासित प्रदेश से लगती है? तो हरियाणा के नीचे आप आ जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा दिल्ली। ये क्या है? और दिल्ली भैया अपने 28 राज्य और 8 यूटी, 8 केंद्र शासित प्रदेश में से एक केंद्र शासित प्रदेश कौन है? दिल्ली। तो भैया ये जान गए कि नहीं जाने? अपन ये जाने कि नहीं जाने बेटा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखना ध्यान से समझना। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विस्तार, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विस्तार में भैया उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? 8 राज्यों से लगती है। कितने देशों से लगती है? एक देश से लगती है। कितने केंद्र शासित प्रदेश से? 8 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। वो सॉरी, एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। एक राज्य सबसे ऊपर, हल्का सा इस साइड आओ और भैया नीचे लाइन से पढ़ो। देश भी, यूटी भी, राज्य भी। पहले सबसे ऊपर, हल्का सा नीचे और नीचे, फिर 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 याद हो गए? याद हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बोलो। उत्तर प्रदेश का सबसे भैया उत्तरी जिला, सबसे दक्षिणी जिला, सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 240, पूरब से पश्चिम की लंबाई है 650। अब ये बताओ उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? सबसे ऊपर, हल्का सा नीचे और भैया नेपाल, फिर बिहार, फिर 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 याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलिए, हो जाएगा याद? उत्तर प्रदेश का भैया सबसे उत्तरी जिला, सबसे दक्षिणी जिला, सबसे दक्षिणी जिला भैया सबसे दक्षिणी है सोनभद्र। सोनभद्र, सोनभद्र जिला काय के लिए जाना जाता है? गिट्टी, सोनभद्र, रावटगंज और ओबरा। इसका सबसे पूर्वी, सबसे पूर्वी बलिया, सबसे दक्षिणी वो पश्चिमी कहाँ? शामली। उत्तर से दक्षिण 240 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम 650 किलोमीटर। आकार कैसा उत्तर प्रदेश का? आकार कैसा है? लंबवत। कितने देशों से? क्या नाम? कितने केंद्र शासित प्रदेश? क्या नाम? कितने राज्यों से? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। आ रही बात समझ में? ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलो बउआ, आ रही कि नहीं आ रही है? बोलो। आइए भैया आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? कितने यूटी से? कितने भैया देशों से? एक देश से। उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है? लंबवत। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर। मैप में जरूर बनाते चलना सब कुछ ये सब। देखिए
ये देखो भैया ये क्या है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सबसे भैया यहाँ पे किससे सीमा बनाते हैं, हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से सीमा बनाता है, हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से। अब यहाँ पे भैया उत्तराखंड है, यहाँ पे क्या है, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से, 7 जिलों से। कितने, 7 जिलों से सीमा बनाता है। कितने जिलों से, 7। यहाँ पे भैया आ जाओ नेपाल। नेपाल भी कितने, 7 जिलों से। नेपाल भी कितने, 7। यहाँ पे आ जाओ बिहार। बिहार भी कितने, 7 जिलों से सीमा बनाता है। यहाँ पे आ जाओ झारखंड। ये झारखंड और ये है छत्तीसगढ़। झारखंड और छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश के एक एक जिले से सीमा बनाता है। झारखंड और छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से सीमा बनाता है, एक एक जिलों से सीमा बनाता है। कितने कितने जिलों से सीमा बनाता है, एक एक जिलों से सीमा बनाता है। ध्यान समझिए, कितने जिलों से सीमा बनाता है, एक। और इसके बाद ये एमपी, यहाँ पे क्या है, एमपी। एमपी कितने जिलों से सीमा बनाता है, 11 जिलों से। देखना, 1 3 भैया 7 7 7 7, 1 7 7 7, फिर 1 और 1 पे 1 का, 1 पे 11 पैंट में, 1 पे 11 तो 11 लिख दो। एक के बाद भैया आगे आइए, यहाँ पे क्या है, राजस्थान। यहाँ पे क्या है, राजस्थान कितने जिलों से, 2 जिलों से। बउआ, राजस्थान उत्तर प्रदेश से कितने जिलों से, 2 जिलों से। कितने जिलों से, 2। यहाँ पे आ जाओ बेटा दिल्ली। दिल्ली कितने जिलों से, 2 जिलों से। दिल्ली कितने, यहाँ पे आ जाओ बेटा, आपको क्या मिलेगा, हरियाणा। और हरियाणा कितने, 6। कदे है तो है से हरियाणा 6 जिलों से। आ रही बात समझ में नहीं आ रही तो आ रही कविराज। चलिए भैया देखिए, हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से, 1। उत्तराखंड कितने जिलों से, देखना, 1 7 7 7, 1 1 11 2 2 2 2 2 2, देखना कैसे, 1 7 7 7, 1 1 11 2 2 6। याद हो जाएगा, बोलो। 2 और 2 कितने हो गए, 4। और 4 और 1 और 1 कितने हो गए, 2। तो 4 में 2, ये 1 1 और जोड़ दो, कितने हो गए, 6। तो कितने हरियाणा के, 6। याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जो सब याद हो रहा हो कि नहीं हो रहा हुआ, बोलो। उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश के कितने जिलों से, उत्तराखंड, नेपाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा। ऐसे बोलो ना। बिन्नू ने तो बोले नहीं रही, यहाँ जाने का नाराज ही। हमने बोलो, हम वो उत्तराखंड 7, मध्य प्रदेश 11, राजस्थान कर रहे से बोल लेता ना, खा के नहीं आएगा हैं। चाहे घर से सवेरे से चली हो मठा में भैया 11 ठैया मसीड़ के एक मेर चले खा के आई हुए, लेकिन इतने ना बोले। ध्यान समझ लो भैया, जैसे कह दो जाते भैया टावर, भैया सिग्नल वही होता है जहाँ टावर होता है, सिग्नल वही होता है जहाँ टावर होता है। और भैया जोर से वही बोलता है जिसके भैया जुबान में भैया पावर होता है। तो पावर है ही नहीं है। हमने कहो उत्तराखंड का, हमने कही हिमाचल प्रदेश, मैंने कर जे ध्यान रखिए। ऊपर रहो मुझे कहा करने, ऊपर ना पढ़ो, ऊपर रहो। हम आओ डायनासोर ऊपर रहो मुझे कहा करने, ऊपर रहो है। और ना पढ़े हो तो डायनासोर ही मिल जाए।
सुबह कहीं कहा जे दोस्त आए के जीजू से मिलवा दो। जीजू कहाँ आए हैं, जीजू से मिलवा दो, कहाँ आए हैं? और जीजू के कहा जीजू के कहें जीजू के बड़े भैया और हैं जीजू के जीजू है तो अबे होते गए हैं बाहर गाँव टट्टियोन। ध्यान समझ लो ये नहीं था। और यदि अपन गए जो कहना पापा ईसे नहीं ईसे कर हाँ शादी, तब जॉब लगा लो मन को मिले। नहीं तो कह कहा पापा ढूंढ आए, पापा ढूंढ आए वैसे कैसे जो ऐसी दो छज्जा जिनके दांत ऐसी निकली हैं, दो छज्जनदार जिनके दांत हैं ऐसी ढूंढ आए। चलो आए होते ऐसे लगाए काजर, चलो आए होते ऐसे भैया लगा दो वो उनकी भाभी ने काजर, सोते रास्ता में आओ पसीना सो बनू चलो आओ बंद रहा। ध्यान से क्या करने मुख है खूब ना करो। चलिए भैया अब आप पढ़ते हैं जिलों के नाम। परीक्षा में पूछता है जब भी आप लोग उत्तर प्रदेश का एग्जाम दोगे, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपीपीसीएस और भैया सुपर टेट, ऐसे एग्जाम जब भी दोगे आप, जब भी यूपी के एग्जाम दोगे, यूपी के एनीबडी कोई भी एग्जाम दोगे, ये क्वेश्चन पूछता है। ये क्वेश्चन क्या पूछता है? फलाना फलाना राज्य उत्तर प्रदेश के किस जिले से सीमा बनाता है? ऑप्शन दे दे चाठैया। अब हमें भैया बनत नहीं तो कहें यो कैसे क्वेश्चन आ गो, तो बगल वाले के देखें, बगल वाले के देखेंगे जो कर लगाऊ थे ताकिए और पता जो नहीं है पता कि तुमसे बड़ो बकलोला बैठे हुए है ओ को देख के लगा रहे हो। तो भैया एक बार हम पेट को पेपर देने गए, यूपी पैट को पेपर देने गए तो हमारी भैया हमने कही कि तुम हमें भैया हमारी जीएस कमजोर थी, हमें जीएस में कछु ना बनत। तो पहले तो हमने कि तुम हमें जीएस बता दे, यो कहते हम तो फलाने टीचर से ऑनलाइन पढ़े हैं, हम तो बताए थे, हम तुम्हें मैथ बता दें। हमने कही हम तुम्हें मैथ और रीजनिंग बता दें तो हमें जीएस बता दियो। सो भैया उनने कही कि ठीक है। अब हमारी 60 गांठ हो गई भैया शुरुआत में हैं। अब मुझे का पता कि जा तो स्नो पाउडर वाली या ओ माई गॉड वाली या नहीं आउ जात का छू ऐसी वाली या उन्हें भैया हमारे पूरे मैथ और रीजनिंग के हुक ले सही। और जब उन्हें बताई पूरी करंट एंड जीएस बताई, जब आके मिलाई तो मैं भैया वो में जैसे 20 नंबर की करंट आती तो मैं 2 नंबर की सही निकली। मैंने तो कहूँगे भैया एक बात बता रहे हम, चेहरा देख के कहूँ नहीं पहचानने कि कऊ बेटियां बड़ी शांत होती हैं और बिल्कुल समझ ले कि चेहरा देख के लगा था कि फूल आ जा रहा, कितनी पढ़े वाली हैं, कितनी फलाने की बेटियां कितनी सज्जन हैं। यो नहीं है पता कि भैया हमेशा आगी राख की तरह दबी रहा थी। जॉन समझ ले चेहरा से जज ना कबूल कर लियो कि बिल्कुल बहुत सीधी सादी है। समझ लियो कि भैया अंदर से समझ ले कि कौन की है भरी है। हाँ ये कुछ चेहरा समझ। अब वर्तमान में ऐसा ही है, प्रेजेंट को समय बता रहे बेटा, प्रेजेंट को समय ऐसा ही है कि जो समझ लो जो तुमने समझोगे यार कितनी सीधी सादी है। तनक दरानू के संग रह के तो देखो मुर्गा न बोला के कुकड़ू कूना करा दे तो नाम बदल दे। हाँ हिमाचल प्रदेश भैया कितने जिलों से सीमा बनाता है? एक जिले से सीमा बनाता है जिसका नाम है क्या? सहारनपुर। जो तो याद हो जाए, जो तो कह दे मैं चौप लगाऊ याद कर लो। तो हिमाचल प्रदेश कितने जिलों से? एक जिले से, जिसका नाम बताओ। सहारनपुर। भैया उत्तराखंड कितने जिलों से? एक। अब बोलियो ना को मुख बता लंदियो, मुझे पता है कि कई जने भूखे बैठे हैं तो भैया पहले मुख बता लंदियो, ठीक है। सहारा मुझे ट्रिक का है भैया उत्तराखंड की, सहारा मुझे, हाँ सहारा मुझे बिजनौर भैया, सहारा मुझे बिजनौर मुरादाबाद के भैया, सहारा मुझे बिजनौर मुरादाबाद के राम भगवान पे भैया, सहारा मुझे बिजनौर मुरादाबाद के राम भगवान पे। याद हो जाए कि ना हो जाए?
एक बार बोलो। अच्छा, सहारा मुझे बिजनौर मुरादाबाद के, याद हो जाए कि ना हो जाए? एक बार फिर से याद करते हैं भैया। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से सीमा बनाता है? 7। सहारा मुझे बिजनौर मुरादाबाद के, सहारा से का होगा? सहारा से सहारनपुर हिमाचल प्रदेश से भी सीमा बनाता है, उत्तराखंड से भी सीमा बनाता है। तो भैया सहारा से सहारनपुर, सहारा से सहारनपुर, और मुझे से भैया कौन? मुजफ्फरनगर। मुझे से मुजफ्फरनगर, मुझे से का होगा? बिजनौर से बिजनौर, मुरादाबाद से मुरादाबाद, राम से रामपुर, राम से रामपुर। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। एक के बाद भगवान से बी से बनाते हैं, तो बी से का होगा? झुमका केरा रे, तो भगवान से बी से भैया बरेली, और पी से होगा पीलीभीत। पी से का होगा? तो सहारा मुझे बिजनौर मुरादाबाद के राम भगवान पे। तो उत्तराखंड कितने जिलों से सीमा बनाता? 7 जिलों से। 1 2 3 4 5 6 7। हो गए कि नहीं हो गए? याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उत्तराखंड कितने जिलों से? 7 जिलों से। ट्रिक बताओ। सहारा मुझे बिजनौर मुरादाबाद के, बउआ याद होगा कि नहीं होगा? ये क्वेश्चन भैया याद करने पड़े, परीक्षा में बनाता है। तुमसे पूछ दिया जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तराखंड से सीमा बनाता है? एक ठीक है, इनमें से देते हैं, बाकी जाने अगल बगल की देते हैं। अब तुम्हें ढूंढ लें तो कैसे ढूंढ हो? तो तुम ट्रिक याद करियो। उत्तराखंड की ट्रिक मास्टर साहब ने क्या बताई थी? सहारा मुझे बिजनौर मुरादाबाद के, सहारा मुझे बिजनौर मुरादाबाद के राम भगवान पे, सहारा मुझे बिजनौर मुरादाबाद के राम भगवान पे। चलिए आगे देखिएगा भैया। आज के लिए अपन लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम हो गया है आज के लिए। आगे कल भैया ये पूरा हो जाएगा आपका, पूरे जिला आपको निपट जाएंगे ये आपके, ठीक है। इसके बाद ये जिला पढ़ाने के बाद हम आपको भैया आगे भैया बेसिक चीजें और बताएंगे कि उत्तर प्रदेश का पोस्ट पे फलाना ठिकाना जितनी भी चीजें हैं वो बता करके उत्तर प्रदेश भैया शायद है कि 2 दिन और लगेंगे, कल और परसों 2 दिन की क्लास रहेगी। उत्तर प्रदेश क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। 2 क्लास और उत्तर प्रदेश की लगेंगी, पूरा यूपी स्पेशल खत्म। ये यूपी स्पेशल समझ लो। अपन को यूपी स्पेशल अब अलग से नहीं पढ़ना, ये यूपी स्पेशल पूरा, ठीक है। ये यूपी स्पेशल है आपका, ये धीरे धीरे हम पूरा यूपी स्पेशल खत्म कर देंगे। आप इसको लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। देखिएगा बेटा, उत्तराखंड कितने जिलों से सीमा बनाता है? पहला सहारा, फिर का है मुजफ्फरनगर, सहारा मुझे, फिर बिजनौर, फिर मुरादाबाद, फिर रामपुर, फिर का बरेली, फिर का पीलीभीत। जी इतने से लगा के और इतने तक के भैया जी हो गए कितने? 7 जिला। याद हो जाए कि ना हो जाए? बोलो। तो उत्तराखंड के भैया कितने जिलों से सीमा बनाता है? 7 जिलों से। ठीक, याद करके आना बढ़िया से। कल इसके बाद आगे भैया कंटिन्यू क्लास कल करेंगे, और जो यूट्यूब में हमें पढ़ रहे हैं उनको भी हमें आशा है कि बढ़िया तरीके से समझ में आ रही होगी। यदि आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो शेयर जरूर कर देना बेटा। कहते नहीं है, हम कहेंगे नहीं कभी कि शेयर करो या भैया हमें सब्सक्राइब करो या हमें लाइक करो। यदि हमारे कंटेंट में दम होगी, हमारे कंटेंट में दम होगी तो भैया हम आप अपने आप हमें भैया सपोर्ट करोगे। क्योंकि दाना डाल करके भैया, दाना डालकर केवल कबूतर फंसाया जाता है, बाज को भैया दाना डाल करके फंसाया नहीं जाता। यदि बाज को फंसा लिया तो बाज ऐसी होती है कि भैया पिंजरा सही तोड़ जाती है। जिसमें तुम्हें पिंजरा में फंसाया है ना, वही पिंजरा लेकर के बाज उड़ जाती है।
तो भैया बाज को दाना डाल करके नहीं फंसाया जाता। हमें भैया किसी से कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं, हम अपना पढ़ाने से मतलब रखते हैं और हमें पढ़ाना है। यूट्यूब में पढ़ाएंगे, ऑफलाइन में जो आ जाएगा उनको ऑफलाइन में पढ़ाएंगे। बाकी भैया बाकी आप लोग समझदार हैं, कैसा क्या करना है क्या नहीं करना है। आप लोग भैया इस बच्चे, आजकल के बच्चे भैया ये नहीं है कि भैया कि किस टीचर से पढ़ना है कैसे क्या, टीचर सब बढ़िया पढ़ाते हैं बस, लेकिन पढ़ाने का तरीका होता है। कंटेंट भैया, कंटेंट में दम होती है, जो भैया ज्यादा कंटेंट दे पाए या आपको समझा पाए, बस उसी के यहाँ वही टीचर होता है। बाकी तो किसी से कोई लेना देना, सब टीचर, पूरे भारत के टीचर सब बढ़िया हैं, सब अच्छा पढ़ा, अपने टैलेंट के आधार पे, अपने दम पे आधार पे सब लोग पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद भैया। और अपने देखो हम बताते हैं भैया, बच्चों को हमेशा पढ़ाइए, किसी ना किसी एक बच्चे को, यदि किसी की जॉब लग जाए तो एक बच्चे को जरूर पढ़ा दीजिए, बस आपका सफल हो जाएगा। बच्चों को जरूर पढ़ाइए, बच्चों से हमेशा प्रेम करिए, बूढ़ों बुजुर्गों का सम्मान करिए, इंडियन आर्मी का सम्मान करिए, देश के लिए जिए, देश के लिए काम करिए। और भैया अच्छे से भैया हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास अपने सफाई रखिए। और भैया जो सत्य है, सत्य के ऊपर अडिग रहिए, सत्यता पर ध्यान रखिए। जो सत्य है तो सत्य है, क्योंकि एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोले जाते हैं, तो झूठ कभी भैया ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है, इसलिए हमेशा सत्य बोलो। चलिए, जय हिंद, जय भारत।